हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष मलिक मोहम्मद जायसी का आपके पाठ्य पुस्तक में मानसरोधक खंड है। इस मानसरोधक खंड जो जायसी का पद्मावत है उससे लिया गया है। पद्मावत जायसी का प्रसिद्ध काव्य है। जायसी सूफी कवि हैं। हिंदी साहित्य के विकास में बहुमुखी विकास में सूफी कवियों का बहुत अधिक योग रहा है और महाकवि जायसी भी सूफी काव्य की ओर झुके हुए थे। सूफी साधक परमात्मा को परम प्रियतम मानकर और स्वयं को उसके प्रेम में व्यतीत मानते हैं। परमात्मा को स्त्री के रूप में माना है और स्वयं साधक है। जायसी ने भी अपने काव्य में परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति के लिए उत्कंठा व्यक्त की है। उनके विरह में व्यथा वेदना प्रकट करते हुए उन्होंने प्रकृति में भी विरह को देखा है। जायसी के पद्मावत में लौकिक प्रेम का चित्रण मसनवी शैली में हुआ है। राजा रत्नसेन तोते के मुख से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनते ही उससे प्रेम करने लगते हैं और विरह व्यथा से पीड़ित रहने लगते हैं। यह राजा रत्नसेन साधक है और पद्मावती परमात्मा का रूप है। उधर पद्मावती की भी दशा रहती है। रत्नसेन अनेक बाधाओं के बाद पद्मावती को प्राप्त करता है, परंतु रानी नागमती जो कि रत्नसेन की पूर्व पत्नी है वह भी अगाध विरह में डूब जाती है। सिंघल द्वीप से लौटते समय रत्नसेन के जहाज को एक राक्षस नष्ट कर देता है। फलस्वरूप पद्मावती और रत्नसेन का बिछो हो जाता है। फिर बहुत मुश्किल से दोनों का पुनर्मिलन होता है। वे दोनों पुनः चित्तौड़ आते हैं और पद्मावती का रूप लोभी अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। रत्नसेन बंदी बना जाता है। तब पद्मावती वीर व्यथा से अत्यधिक व्यथित हो जाती है। अंत में गोरा बादल के बुद्धि कौशल से रत्नसेन मुक्त होता है, परंतु देवपाल से युद्ध करते हुए रत्नसेन की मृत्यु जाती है और दोनों रानियां उसके शव के साथ में सती हो जाती है। इस प्रकार जायसी ने पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती की विरह व्यथा को केंद्र बिंदु बनाकर लौकिक प्रेम का अलौकिक चित्रण किया है। इस विशेषता कारण पद्मावत को हिंदी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यान काव्य कहा जाता है। यद्यपि यह जो कथा है हिंदुओं के प्रसिद्ध लोक कथा से लिया गया है, लेकिन इस कथा के साथ साथ इस लौकिक कथा के साथ साथ पद्मावती में अलौकिक कथा भी चलती हैं और वह अलौकिक कथा हम जो अब मानसरोधक खंड का व्याख्या स्थल पढ़ेंगे उसमें यह बताया है कि एक दिवस जब पूर्णिमा की तिथि थी तो सखियों के साथ में पद्मावती अपने सखियों के साथ में एक मानसरोवर में स्नान करने के लिए गई थी और वो उसकी सहेलियाँ थी। वो पुष्पों के समान, कोई चंपा के समान, कोई कुंदकली के समान, कोई रसबेली के समान, कोई गुलाब के समान, सुदर्शन, बकावरी, मौलश्री और जूही, सोनजरद, केसर, सिंगारहार, नागेसर, इस तरह से चमेली, इस तरह से हर सहेली को इन पुष्पों के समान महकते हुए कवि ने इसमें बताया है। अब हम जो व्याख्या करेंगे, खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई, देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कही सहेली। ए रानी मन देखी विचारी, ए नेहर रहना दिनचारी, जो लगी अहे पिताकर राजू, खेल लेहु जो खेल आजू। पुनि सासुर हम गवनम काली, कित हम किति है सरवन पाली, कित पावन पुनि अपने हाथा, कित मिल के खेलब एक साथा। इस पद में जायसी ने संसार की वास्तविकता के विषय में बताया। खेलत मान सरोवर गई, सभी सखियां और पद्मावती खेलते कूदते हुए मान सरोवर पहुंची। जाई पाल पर ठाड़ी गई और जाकर मान सरोवर के किनारे पर खड़ी हो गई। देखी सरोवर हंसे कुलली, वो वहाँ क्या देखती है, सखियाँ वो पद्मावती वहाँ क्या देखती हैं, देखी सरोवर हंसे कुलेली, वो देखती है कि सरोवर में हंस जो हैं कुलेले मार रहे हैं और
क्रीड़ा कर रहे हैं। पद्मावती सो कहीं सहेली, तब पद्मावती से उसकी सहेलियां कहती हैं, क्या कहती हैं? ए रानी मन देख विचारो, हे रानी इस बात को अपने मन में विचार कर देखो, यही नेहर रहना दिन चारे, कि हमें इस नेहर में, इस पीहर, नेहर का मतलब है पीहर और उसका दूसरा अर्थ है संसार। यही नेहर रहना दिन चारे, कि हमें इस संसार में, इस पीहर में 4 दिन रहना है। जो लगी अहे पिता कर राजू, जब तक हम अपने पिता के राज्य में हैं, खेल लेहू जो खेलो आजू। तो पिता के राज्य में हैं तो जो जो हमारी इच्छा खेल खेलने की है हमें उनको खेल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुनि सासुर हम गवनव काली, पुनः बाद में जब हम ससुराल जाएंगे, गवनव काली, कल जब हम ससुराल जाएंगे, कित हम कहाँ होंगे? कित यह सरोवर पाली, और यह सरोवर की पाल भी कहाँ होंगे। मतलब ये इस सरोवर के किनारे पे आए हैं, उसकी सामने की वास्तविकता को देखते हुए करें, फिर हम कहाँ होंगे? हम, क्योंकि सहेलियाँ इस जगह की है और पता नहीं कौन कौन सी जगह में कौन कौन सी सहेलियाँ कहाँ कहाँ उसका ससुराल होगा, तो फिर हम कहाँ होंगे? वो कहाँ यह सरोवर की पाल होगी। कित पावन पुनि अपने हाथा, और वहाँ से ससुराल से पावन पाना, किस प्रकार से, पुनि अपने, मतलब ससुराल से पीहर आना अपने हाथ में नहीं होगा। कित मिल के खेलब एक साथ, और हम सब कब एक साथ मिलकर एक साथ खेलेंगे। और उस वक्त क्या होगा? सासु ननद बोलिन जीव ले, सास और ननद, ये वरदान ही है सास ननद को, कि पता नहीं बाद में सास और हमारे ननद जो है हमारे किस प्रकार से तीखे तीखे व्यंग्य बाण बोलकर हमारे प्राणों को लेंगी, और मतलब किस तरह से हमारे प्राण उससे हमारे संकट में होंगे। कित मिली दारुण ससुर न निसरे दे, दारुण कष्ट देने वाला जो ससुर है हमें घर से बाहर भी नहीं निकलने देगा। यद्यपि पियू पियार सिर ऊपर पुनि सो करे दहु का, यद्यपि हमारे सिर के ऊपर हमारे पति का प्यार होगा, परंतु पता नहीं हमारी कैसी दहु दाह का, पता नहीं कैसी हमारी परिस्थिति होगी। दहु सुख राखे की दुख, पति में सुख से रखेगा अथवा दुख से रखेगा। दहु कस जन्म निभाई, और पता नहीं हमारे इस जन्म का निर्वाह कैसे। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इस पद का एक दूसरा प्रतीक अर्थ भी है, ये लौकिक अर्थ है, अलौकिक अर्थ। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर खड़ी, देख सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कही सरी। पद्मावती से सहेलियां कह रही हैं कि हे सखियों देखो, ये जो मान सरोवर है उसकी पाल पे खड़े होकर कह रही हैं कि ये इस सरोवर में जो हंस कुलेली का, हंस का या पवित्र आत्माओं का प्रतीक है। जो आत्माएं इस संसार की नश्वरता से परमात्मा के पास जा चुकी हैं, वो किस तरह से स्वतंत्र होकर आत्माएं व क्रीड़ाएं कर रही हैं, उस क्रीड़ा के विषय में। आत्मा जो संसार छोड़कर, इस पार्थिव शरीर को छोड़कर और परमेश्वर के पास में, परमात्मा के पास में, ईश्वर के पास जा चुकी हैं और सब तरह की बाधाओं से, बंधनों से मुक्त हो चुकी हैं, वो इस परमात्मा का जो सरोवर है, इस सरोवर में किस प्रकार से कुलेलें कर रही हैं, कुलेलें नहीं क्रीड़ाएं कर रही हैं। पद्मावती सो कहीं से, पद्मावती सखियों से कह रही है कि जो आत्माएं इस संसार के बाधाओं को, संकटों को पार कर परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं, वो आत्माएं हंस जो हैं वो इस सरोवर में कुलेलें कर रहे हैं। ए रानी, इसलिए हे रानी, इस बात को मन में विचार करके देखो कि यह जो संसार रूपी पीहर है, इसमें हमें 4 दिन ही रहना है। इस संसार रूपी पीहर है, लड़कियों के अर्थ में पीहर में लड़कियां 4 दिन रहती हैं, फिर ससुराल जाती हैं, और इस निहर, इस संसार में भी व्यक्ति 4 दिन के लिए आता है। मतलब आत्मा को है इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है, उसको परमात्मा के पास जाना ही पड़ता है। तो ए ही नेहर रहना दिनचारी, इस संसार रूपी पीहर में 4 दिन के लिए रहना है, फिर शरीर को छोड़ना पड़ता है। जो लगी अहे पिता कर राजू, हम जब तक पिता के राज्य में यानी इस संसार में हैं, तब तक इस संसार के खेलों को जिस तरह से हमें खेलना है खेल, इस संसार के माया मोह में जिस तरह से हमें रहना है रह लें। लेकिन जिस दिन
इस संसार से हम चले जाएंगे, इस संसार से हम परमात्मा के पास चले जाएंगे, उस समय परमात्मा के पास जाने से इस संसार में हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार हमें परमात्मा के पास रहना। पुनि सासुर हम गवन जो लगे ए पिताकर राजू खेल ले जो खेलो। इसलिए इस संसार में जब तक है, इस संसार एक माया मोह से जिस तरह से खेलना हमें खेलो। बाद में जब हम ससुराल जाएंगे यानी परमात्मा के पास जाएंगे, गवनव काली कि हम न तो ये सरोवर होगा न सरोवर की पाल होगी। जिस जिस आत्मा ने, जिस जिस शरीर ने जिस जिस तरह के कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको वो जगह उसको मिलेगी। फिर इस पुनः इस संसार में आने का कित पावन पुण्य अपने आता है। इस संसार में आने का एक साथ खेलने का हमारे पास में कोई साधन नहीं होगा, क्योंकि ससुराल जाने के बाद में, परमात्मा के पास जाने के बाद में हमने कौन कौन से अपने अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्मों का अनुसार हमको वो स्थान मिलेगा। और वहाँ पर सासु ननद जो हमारे खलनायक होंगे वो प्राण बोलेंगे, बोले न जीव ले, हमारे प्राणों को बेधने वाले प्राण बोलेंगे, दारुण ससुर निसरे दे। ये भी प्रतीक अर्थ में कि इस संसार से जाने के बाद में जैसे जैसे हमने कर्म किए होंगे, हमारे व्यंग बाण और परमात्मा के पास जैसे कर्मों के अनुसार, जैसा कि कहा जाता है हमारे पुराणों में, हमारे साहित्य में, पुराने साहित्य में, तो उसके अनुसार हमें स्थान मिलेगा। तो हमारे एक एक कर्मों का नाम लेते हुए कि हमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों के ऊपर ही हमें अगला स्थान वहाँ पर मिलेगा। हालांकि परमात्मा जो है, आत्मा जो परमात्मा के ऊपर है और आत्मा जो परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती है, यद्यपि ये परमात्मा का हमारे ऊपर हाथ होगा, फिर भी पता नहीं हम कैसी अवस्था में वहाँ रहें। इसलिए हमें उन अवस्था को याद करते हुए जो भी कर्म हमें इस संसार में करने हैं हमें कर लेने चाहिए। तो इस तरह से इस पद में जायसी ने अपने लौकिक भावनाओं के साथ में अलौकिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है जो इस पद में बताई गई है। धन्यवाद। आप लोग इस पद को पढ़िए और इनकी व्याख्याएं अपनी कॉपी में कीजिए, क्योंकि उस व्याख्याओं को करते हुए जो व्याख्याओं के मैंने आपको सोपान बताए हैं 4 पूर्व के वीडियो में, तो आप उन प्रसंग, व्याख्या, विशेष और कवि परिचय, जो कवि परिचय सबसे पहला है, फिर प्रसंग या संदर्भ जो आप लेना चाहते हो वो लीजिए, फिर व्याख्या लीजिए और विशेष लीजिए, और विशेष करके आप इन व्याख्याओं को स्वयं कीजिए। यदि किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं, यदि किसी तरह का कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो आप कॉलेज में आ जाइए, अन्यथा आप फ़ोन पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कॉलेज टाइम में, और वो करके आप मुझसे संपर्क करके अपने उसका निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।